नमस्कार। आज तमुवातुका क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 में इंदिरा विकास संकल्प यात्रा निकाली गई। खड़े हैं हमें वैसे अपनी रानी से कह रखा ना। अच्छा, तो देर तो नहीं हो जाएगी? रीच पता है। भैया ऐसी माला अभी ये गए हैं ना, बहुत ठीक ठाक है। स्वागत कर दो भैया का। एक मिनट भैया को और सब बढ़िया? अब तो रिटायर हो गए? नहीं अभी नहीं, अभी अंकल एक मिनट भैया, थोड़ा सा नहीं रहे हम, बैठिए थोड़ी देर, बहुत लंबा जाना है, बस कोई नहीं, आपसे मिलने आए हम। ये पूरा हमने कहा दाजू से मुलाकात करनी है। अरे सर आप चिंता न करो, बच्चे सुमित भाई जैसा हो। बैठ जाओ, ऐसे है ही काम हो जो बैठो। आओ, कच्चे रास्ते में छोड़ गया भैया। अब वो बस वीडियो बनाओ, तुम आओ, बर्मा आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आंटी थोड़ा और आगे आओ। थोड़े से हाथ ऊपर कर लो जिससे लगे नारे लगा यूं करो ना। फोटो तो बहुत ही अच्छी आ रही है। 35-37 3 शादी हो गए। 35-36 जिंदाबाद। कांग्रेस ऐसे लगा करो ना, हमने भी राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी, सुमित हृदय, इंदिरा हृदय, कांग्रेस पार्टी, सुमित हृदय, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। सुमित हृदय। वो तो क्षेत्र की समस्याएं सुनते हुए श्री सुमित हृदय जी ये दमुआ डोंगा क्षेत्र वार्ड नंबर 37 में है। और इस यहाँ कोई कहने की ये सब लोग पापा सब लोग कहने वाला नहीं है ना दादी। अभी तो सिर्फ ये बताने आए हैं ना भैया कि हमने जो अधूरे सपने थे, जो अधूरे ख्वाब, और आपके वार्ड में बहुत काम है, वो सारे पूरे होंगे। सारी मेहरबानी मैडम जी हमारी, पानी लाइट रोड सब कुछ और करना है। इस 5 साल में हुआ क्या? कुछ भी नहीं। 5 साल में कुछ भी नहीं सेवा होगा। ये बोला कानून। हाँ बैठो सब। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इंदिरा जी का नाम रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक सभा से इस तानाशाही, इस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ उठाने का कार्य करते हैं। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सुमित हृदय जी उपस्थित हैं। 2022 का चुनाव नजदीक है और इस संकल्प यात्रा को लेकर आपके बीच आए हैं। अपना आशीर्वाद बड़े भाई को देना है। अब मैं इसी क्रम में बड़े भाई सुमित हृदय जी से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर पहुंचे और अपने विचारों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश आर्य जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारी मातृशक्ति को। इनको आगे आने दें। मातृशक्ति को हमारी मातृशक्ति गोविंद बिष्ट जी को, जो हमारे प्रदेश के महासचिव है, सरस्वती देवी जी और हमारे पप्पू प्रधान जी, जितने हमारे मेहरा जी अभी अपनी बिल्डिंग बना रहे थे और हम लेके आ गए थे। बिल्डिंग भी बन जाएगी, काम भी हो जाएगा, लेकिन आपका प्रेम है जो खिंचा लाता है। और जितने प्रबुद्ध जन मौजूद हैं, वरिष्ठतम नागरिक मौजूद है, हमारे नौजवान साथी जो कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। रंजीत असीला जी हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी दीदी हमारे साथ चल रही है, अन्य मातृशक्ति हमारे साथ चल रही है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा का नाम है इंदिरा विकास संकल्प यात्रा।
क्योंकि इंदिरा हृदय जी का जहां नाम आता था वहां विकास जरूर बोलते थे, और जहां विकास के बारे में पूछा जाता था वहां इंदिरा जी का नाम जरूर आता। एक अटूट रिश्ता था, एक नाम ही नहीं था, एक कार्यशैली थी, एक विचार था, एक सोच थी, एक कार्य प्रणाली थी, एक निष्ठा भाव था, एक कौशल था। और बड़ी दुख की बात है, मैं भी पूरे वार्ड 37 में आधा वार्ड 37 से ज्यादा हमने घूमा, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सारे काम हमारे हृदय भाई और हमारी विद्या देवी जी ने, अन्य सहयोगियों ने सारे काम यहाँ की सारी सड़कें लाइनअप करके उनको दे रखी थी, और वो बार बार मुझसे कहती थी कि बेटा ये काम जरूर कराने हैं। ये वार्ड जो 37 है ये मजबूत हमारा स्तंभ में हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन ये काम अभी अधूरे रह गए। आपकी सड़कें बननी है, कई जगह पोल लगने हैं, लाइटें लगनी है। तो आज इस वार्ड में जो पूरा हमारा भ्रमण हुआ है, यात्रा निकली है, इसमें मुझे खुशी भी हुई, लेकिन मेरे को माता जी की भी बहुत याद आई। साथ ही साथ जो हमारे सहयोगी हैं, उनके जो निष्ठा भाव है, उनके जो कार्य हैं, उनकी भी मन में प्रशंसा जी को, गोविंद बिष्ट जी को, जो हमारे प्रदेश के महासचिव है, सरस्वती देवी जी, और हमारे पप्पू प्रधान जी, जितने हमारे मेहरा जी अभी अपनी बिल्डिंग बना रहे थे और हम लेके आ गए ने। बिल्डिंग भी बन जाएगी, काम भी हो जाएगा, लेकिन आपका प्रेम है जो खिंचा लाता है। और जितने प्रबुद्ध जन मौजूद हैं, वरिष्ठतम नागरिक मौजूद है, हमारे नौजवान साथी जो कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं, रंजीत असीला जी हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी दीदी हमारे साथ चल रही है, अन्य मातृशक्ति हमारे साथ चल रही है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा का नाम है इंदिरा विकास संकल्प यात्रा, क्योंकि इंदिरा हृदय जी का जहां नाम आता था वहां विकास जरूर बोलते थे, और जहां विकास के बारे में पूछा जाता था वहां इंदिरा जी का नाम जरूर आता। एक अटूट रिश्ता था, एक नाम ही नहीं था, एक कार्यशैली थी, एक विचार था, एक सोच थी, एक कार्य प्रणाली थी, एक निष्ठा भाव था, एक कौशल था। और बड़ी दुख की बात है, मैं भी पूरे वार्ड 37 में आधा वार्ड 37 से ज्यादा हमने घूमा, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सारे काम हमारे हृदय भाई और हमारी विद्या देवी जी ने, अन्य सहयोगियों ने सारे काम यहाँ की सारी सड़कें लाइनअप करके उनको दे रखी थी, और वो बार बार मुझसे कहती थी कि बेटा ये काम जरूर कराने हैं। ये वार्ड जो 37 है ये मजबूत हमारा स्तंभ में हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन ये काम अभी अधूरे रह गए। आपकी सड़कें बननी है, कई जगह पोल लगने हैं, लाइटें लगनी है। तो आज इस वार्ड में जो पूरा हमारा भ्रमण हुआ है, यात्रा निकली है, इसमें मुझे खुशी भी हुई, लेकिन मेरे को माता जी की भी बहुत याद आई। साथ ही साथ जो हमारे सहयोगी हैं, उनके जो निष्ठा भाव है, उनके जो कार्य नमस्कार, मैं उर्देश कश्यप, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी चैनल उत्तराखंड। और इस समय मैं तो दमुआ डोंगा वार्ड नंबर 37 में। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ा सच्चाई दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने जो कहते हैं ना, धरातल पर राजनेता धरातल पर काम करते, मैंने धरातल पर पत्रकारिता करती। वार्ड नंबर 1 से 4-4 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पैदल चल के देखा है कि इसके विकास की दशा क्या है, रोड की दशा क्या है। लेकिन जब इंदिरा हृदय जी थी तो इस मोहल्ले की, इस वार्ड की, इस दमुआ डोंगा क्षेत्र की रोडें कैसी थी और आज ये क्यों टूटी है, ये सरकार से कोई जवाब नहीं पूछता है, और न किसी नेता से पूछता है जो सत्ताधारी सरकार है कि दमुआ डोंगा की स्थिति क्या थी और इस टाइम क्या हो गई है। मैं सुमित हरदत जी से 2 ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं कि हमारा बूथ मजबूत। आज मैंने पूछा कि तुम्हारा बूथ मजबूत, मैं ऐसा भी दिखा दूंगा कि विधानसभा मजबूत। और इस बार हमारे सुमित हरदत जी हल्द्वानी विधानसभा हमारे सामने है, हम इनसे बात करते हैं। एक सच्चाई की विजय दिखा रहा हूं मैं आपको। दमुआ डोंगा क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हर क्षेत्र में रोड ही रोड दिखती थी, चमचमाती थी, आज उसमें पार्क बनाई है। क्या दमुआ डोंगा क्षेत्र वाले रोड छोड़ के, पानी छोड़ के, बिजली छोड़ के उस पार्क में बैठेंगे? हल्द्वानी में 45 पार्कें बनाई हैं, लेकिन दमुआ डोंगा की वार्ड नंबर 40,000 जनसंख्या वाली
जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 1 से काठगोदाम से लेके यहाँ तक मैं देखता आ रहा हूँ कि मेरे भी जूता घिस गए चलते चलते, गड्ढे पे गड्ढे, गड्ढे पे गड्ढे। दो एक महिलाओं से मैंने कहा, पूछा तो रोने लगी, भैया हम क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, हमारे यहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है। अब हम इंदिरा सेठ जी की राहत रही थी और उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। और हम पूछे, अभी देखिए हमारे सुमित हरदेव जी हैं और इस क्षेत्र में इस टाइम इन्हें भी देखा होगा कि रोड में किस तरह गड्ढे हैं। जब वो पार्क बनी, मैं ये देख रहा हूँ कि जो रौला के पुल हैं, जब साला बड़ा पुल बन सकता है तो रौला के पुल क्यों नहीं बन सकते? वहाँ पानी आता है तेजी से, बच्चे बह सकते हैं। आज आए दिन रिपोर्ट आती है कि भाई नाली में बह गया, वो बह गया, वो बह गया। तो उनके पुल ने जब 7 करोड़ से पार्क बन सकती है तो दमोह पुल नहीं बन सकते। और बाकी क्षेत्र में देख रहा हूँ कहीं कहीं विकास हो भी रहा है, लेकिन दमोह क्षेत्र निर्णायक मंडल है। इसमें ये डर है कि दमोह क्षेत्र में जिसने कब्जा कर लिया तो उसके विजय होना निश्चित है। ये डर सता रहा है विपक्ष को। और इस बार आगामी 2022 चुनाव में इसका जवाब जनता देगी कि कितने गड्ढे। मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने पूरे वार्ड नंबर 1 से लेकर 37 तक मैंने इधर पार्क जो दमोह का क्षेत्र है पूरे में गड्ढे देखे, लेकिन ये गड्ढे कोई नहीं दिखाने वाला है। बस ये पूछते हैं, भैया तुम उस पार्टी में जा रहे हो, भैया उस पार्टी के कह रहे हैं। अरे भैया ये गड्ढे देखो पहले। देखिए विपक्ष कह रही है बूथ मजबूत, लेकिन आपका तो ये विधानसभा ही मजबूत है। इसमें हम आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, पहले तो जो आपने एक बड़ी आत्मीयता से और व्यंग पूर्वक, लेकिन इस व्यंग में एक दर्द छुपा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। एक नया आयाम पत्रकारिता में आप स्थापित कर रहे हैं और ये आपने दर्द भी झलकाया, आपने हमें थोड़ा सा हंसाया भी और साथ में रुला भी दिया, क्योंकि सत्य यही है। हंसी आती है 4.5 साल का जो राज रहा है भारतीय जनता पार्टी का शासन, जिसमें हमें आदत है हल्द्वानी वासियों को संपूर्ण विकास की। हमें सुनिश्चित तरीके से एक आदत है कि एक विकास की जो धारा है वो हल्द्वानी में ऐसी बहती कि अन्य विधानसभाओं में नहीं बहती। लेकिन ये 5 साल बड़े कठिन रहे और ये जाते जाते 2021 सबसे इसलिए कठिन रहा है क्योंकि जो विकास का परिचय जिन्होंने दिया इस पूरे क्षेत्र को और प्रदेश को, वो हमारे बीच में नहीं दिया। तो इसलिए ये जो अपूर्णीय क्षति है, इसको पूरा करने के लिए जो जन सहयोग चाहिए, जो जन आशीर्वाद चाहिए, वो जिस तरीके से मिल रहा है वो बहुत आवश्यक है और बहुत उससे प्रेरणा मिल रही है, साहस मिल रहा है। और जैसा आपने सही कहा, ये लोग गड्ढे जो हैं सड़क पे वो भी नहीं भर पा रहे। आप चाहे मेन रोड पे चले जाइए, चाहे आंतरिक सड़कों पे चले जाइए, बदहाल व्यवस्था रहेगी। और यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार, मेयर साहब भी भाजपा से, आपके वैसे भी भाजपा, 2 मंत्री, 4 राज्य मंत्री, जिस शहर में उसका ये हाल है। जी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तभी हम लोग इस संकल्प यात्रा में निकले, यही विश्वास दिखाने के लिए कि जो कार्यप्रणाली, जो निष्ठा भाव आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी का था, उनके जो कार्यकर्ता हैं और हम जो लोग हैं, ये हम विश्वास जगाने के लिए आए हैं लोगों में कि उस कार्य को, उस कार्य प्रणाली को। और मैंने ये पूरे क्षेत्र में 40,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक भी मैं पीछे रह जाता था। मैं लोगों से पूछता था कि भैया क्या है, क्या नहीं है, क्या है। एक आदमी ने ये नहीं बोला कि मतलब विकास नहीं हुआ था इंदिरा जी को उसमें। उन्हें सबने यही कहा कि उन्हीं को उसमें विकास हुआ था और हम उन्हीं के मतलब आज रहे हैं कि अब सुमित जी यहाँ का विकास करेंगे। एक आदमी तो बोलता 40,000 में नहीं। ये तो ऐसा ना, देखिए पक्ष विपक्ष दोनों मानेगा। उनका जो लोहा था, उनका जो कार्य था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही है कि कम से कम, ठीक है, जब वो सामने राजनीतिक तौर से खड़ी रहती थी बतौर प्रतिद्वंदी, तो शायद विपक्ष जो उनके सामने था वो शायद उनके काम को नकारता। लेकिन आज जब वो नहीं रही है तो उनको भी सत्य पता है क्या है कि कार्य अगर किसी ने क्षेत्र में करा और पूरे प्रदेश में अगर किसी ने विकास का परिचय दिया, पंडित ND तिवारी जी की बात तो आदरणीय इंदिरा हृदय जी की, अब उनके कार्यों को हमें संपन्न करवाना है, उनके कार्यों को हमें आगे बढ़ाना है, उनकी सोच को आगे बढ़ाना, तो बेशक हमारे बीच